अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है चाइना और पाकिस्तान से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है चाइना पाकिस्तान हिंदी। आप हिंदी में हंसते क्यों हैं? खुशी होती है कि मुझे नहीं आ रही। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। रमजान के महीने में पाकिस्तान सियासी पैतरेबाजी का मैदान जंग बना हुआ है और इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया तो एकजुट विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के पीछे आर्थिक तंगी एक बड़ी वजह है जिसे पाकिस्तान फिलहाल बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला? क्या इमरान को अदालत अपने फैसले से झटका देगा या फिर विपक्ष को स्पीकर का फैसला मानना होगा? क्या पाकिस्तान बन जाएगा दुनिया का सबसे ज्यादा आर्थिक तंगी वाला देश? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान आज चौतरफा कर्ज में डूबा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुताबिक पाकिस्तान में विदेशी कर्ज बढ़कर 90 अरब डॉलर को पार कर गया। अभी भी इमरान खान कर्ज के भरोसे अपनी गाड़ी को पटरी पर दौड़ाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पर जितना कर्ज है उसमें से केवल चीन का हिस्सा 20% है, यानी करीब 18 अरब डॉलर का पाकिस्तान पर चीन का कर्ज है। बता दें, इमरान सरकार के कार्यालय में पाकिस्तान पर चीन का प्रभाव बढ़ा है। ग्वादर में चीन नया शहर बना रहा। पाकिस्तान का सीपेक चीन के बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है। कर्ज के जाल में इमरान सरकार सबसे ज्यादा उलझी है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने SBP डाटा के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में इमरान सरकार आने के बाद कर्ज में 70% का इजाफा हुआ है। हालांकि पिछले साल इमरान खान ने कहा था कि उनकी सरकार ने 2.5 साल के कार्यकाल में करीब 20 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाया है। इमरान खान ने कर्ज चुकाने का जो आंकड़ा दिया है वो बिल्कुल सटीक है, लेकिन इन आंकड़े के पीछे भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा संकट छिपा हुआ है। जानकारों की माने तो पाकिस्तान ने कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज ले लिया है, यानी कर्ज चुकाने के लिए फिर से बड़ा कर्ज, जिससे कर्ज का बोझ और बढ़ गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना संकट के दौरान ही 10 अरब डॉलर का भारी कर्ज ले लिया गया था। यही नहीं, पाकिस्तानी करेंसी भी जब से इमरान सरकार आई है तब से पस्त है। अगस्त 2018 में जब इमरान सरकार बनी तो उस समय $1 के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत 123 थी, जबकि अब $1 की कीमत 185 पाकिस्तानी रुपए है। यानी इमरान खान के कार्यालय में पाकिस्तान की मुद्रा 35% तक गिर चुकी है। खैर, आज की तारीख में पाकिस्तान दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देशों में शुमार है। पाकिस्तान खुद को दिवालिया घोषित होने से बचाने के लिए लगातार कर्ज पे कर्ज दिए जा रहा। ऐसे में कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा है। सरकार किसी की भी आए या ना आए, पाकिस्तान पर कर्ज हर दिन बढ़ता ही जा रहा। जी जनाब। अच्छा, काफ़ी मरतबा हम ये सुन चुके हैं, काफ़ी वीडियोस में ये बात हो चुकी है कि वाकई ही पाकिस्तान की इस वक्त कर्ज में बहुत डूबी हुई बुरी कंडीशन है इकनॉमी की। अच्छा, कई माहिरीन ने, मैं आपको बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, बहुत बड़ी बात, कई माहिरीन ने न्यूज़ चैनल पर क्लियर कह दिया है कि बैंकरप्सी हो गई, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है। अच्छा, बैंकरप्ट की कुछ डेफिनेशन होती है, कुछ वजूहात होती हैं, रीजंस होते हैं, ठीक है ना, और कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो वो फैक्टर्स हो चुके हैं और उन फैक्टर्स के मद्देनज़र इस सूरत हाल को माहिरीन कह रहे हैं
बैंक करप्ट कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसका ऐलान ना करे। फॉरेन मिनिस्टर नहीं तो कहा है हमारे, ठीक है, गवर्नमेंट उसका ऐलान ना करे, गवर्नमेंट उसको ना बोले, वो एक हलचल मच जाएगी आवाम में, मतलब बिल्कुल हंगामा आराइयाँ शुरू हो जाएंगी, आवाम बिल्कुल उथल पुथल हो जाएगी, एहतजाजात शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी हमारे तो मुल्क में पूरा साल एहतजाज होते रहते हैं, तो मज़ीद शुरू हो जाएंगी, सड़कों पे निकल आएगी। तो मुझे लगता है इस चीज़ को कवर अप रखने के लिए, इस चीज़ को थोड़ा हैंडल या कंट्रोल करने के लिए अभी तक इसको ऑफिशियली नहीं ऐलान किया गया, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है हो चुका है। बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती है, तो इन्वेस्टमेंट आने पर भी वो इतना खुश नहीं होते। इन्वेस्टमेंट आ रही है उस पर भी वो लोग उसूल लगाते हैं, रूल्स लगाते हैं कि आप ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लगाओगे। नहीं, वो याद है कि आप ये इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाओगे। आप हमारे कंट्री में ला रहे हो इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ यूज़ करेंगे। अच्छा, उस पर भी वो अपने ही कंट्री के आवाम का, अपने ही कंट्री के लॉन्ग टर्म बेनिफिट का सोच रहे हैं। नहीं, मैं अब ये कहूँगी, हमारे यहाँ तो इन्वेस्टमेंट आती नहीं है, उनके यहाँ आती है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि एक हद तक ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि वो इतने खुद मुख्तार, इतने पावरफुल हो चुके हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आती है तो वो ये खुश होने के बजाय बल्कि उसको और बताते हैं कि हमें आपकी इन्वेस्टमेंट इस वे में नहीं, इस फील्ड में चाहिए, हमें आपका इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए, हमें या बड़ी बात है। आप आ रहे हो तो कश्मीर में काम कर रहे हो तो आप मॉल बनाओ, या ये करो वो करो, इस चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो करो। हम आपके कहने पे नहीं चलेंगे। जो इन्वेस्टर आता है, मुझे लगता है वो इन्वेस्टर इनकी गवर्नमेंट के कहने पे चलता है, इनकी शराइत पे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ बात मैं करने लगा था कि हमारे यहाँ लोन आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारे यहाँ लोन आ रहा है। अच्छा, वो लोन भी देखो, लोन ज़रूरत है वक्त की, लोन कोई ऐसा नहीं है बड़ी बड़ी देश लेते हैं ज़रूरत पड़ने पे, लेकिन मसला ये कि आप वो लोन लगा कहाँ रहे हो। अगर आप उस लोन को लोन देने में ही लगा रहे हो तो आप तो मज़ीद एक तरह से। अच्छा, पहले 2% इंटरेस्ट पर आपने कोई लोन लिया था, उसकी डेट पूरी हो गई। अच्छा, लोन लेना भी बुरी बात नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से। जैसे आपने ये कहा कि मायने ये नहीं रखता कि आपने लोन लिया है, मायने ये रखता है कि आपने उसको कहाँ यूज़ किया, उसका यूजेज मुल्क क्या की है, तरक्की में ठीक है। आप जैसे कि इंडिया भी लोन लेता है, तो इंडिया लोन लेता है तो वो रोड्स बनवा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, मेट्रोज बन रही हैं, कोलैबोरेशन के साथ काम हो रहा है। तो अच्छा, जो भी है, जो भी लेते हैं वो एज ए इन्वेस्टमेंट ही लगा देते हैं, अपने मुल्क में लगा देते हैं, उसकी तरक्की के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी आगे की कामयाबी और कामरानी के लिए। यहाँ पे हम देखें तो हम लोन लेते हैं, जैसे 2% का लोन पहले से हमने लिया हुआ था, अब उसको चुकाने की डेट आ गई है, अब हमें उसको देना है, तो हमने 7% के हाई इंटरेस्ट पर मजीद दूसरा लोन ले लिया। तो यानी कि जो हमें देना था हमने तो उससे ज़्यादा वसन, उससे ज़्यादा बार अपने ऊपर डाल लिया। अब हम वो 7% वाला कहाँ से चुकाएंगे? तो 7% वाला चुकाने के लिए हम 10% पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है या 9% इंटरेस्ट पर जो लोन हमें मिल रहा है हम वो लेंगे। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं किसी ऐसी जंजीर में जकड़ते जा रहे हैं, शिकंजा कह सकते हैं, इस लोन की जंजीर या इस ट्रैप में या इस जाल में हम कसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। और हमारी आवाम ये सोच रही है कि ठीक है भाई, हमारे यहाँ तो करप्शन है, एंटी करप्शन की टीम्स काम कर रही हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस जो करप्ट थे उनको निकाल रही हैं, तो उनकी जो रिकवरी हो रही है। मेरा बार बार क्वेश्चन यही था, जो अरबों खरबों में उन्होंने जो गबन किया था, अब जब आप उनसे रिकवरी करते हो, उनसे उनकी सारी जाँच पड़ताल हो रही है, उनकी चीज़ों को निकाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है, जो भी करप्शन के पैसे वो आ रहे हैं, तो आप उससे लोन चुका दो ना, आप मज़ीद लोन क्यों ले रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन करप्शन का पैसा मुल्क में आएगा तब ना, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना, जाहिर सी बात है। अगर आता तो जाहिर सी बात है उससे फ़र्क पड़ता। तो फिर टीम्स क्या काम कर रही हैं? फिर मैं ये बोलूँगी कि इतने दिनों से 3.5 साल से आप क्या काम कर रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो अगर और शुरू में चले जाएं तो सबसे पहले तो आपके इदारे मजबूत हों, आपके इदारे सही तरीके से काम करें, आपके एंटी करप्शन है, नैप है, जो भी इदारे हैं वो सही तरीके से ईमानदारी के साथ जो मुल्क का पैसा है अगर बाहर चला गया है वो वाकई लाएँ। अच्छा, लाने के बाद वो मुल्क के काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं ताकि आवाम को दिखे, पता चले, फिर आवाम आपकी गवर्नमेंट पे भरोसा भी करे कि यार ये आपने ये किया, आपने वो किया। अगर आपने आप बार बार कह रहे हो मैंने कर्ज उतारे, मैंने कर्ज उतारे, वो तो कैसे उतारे? तो वो आप मजीद कर्ज लेके अगर कर्ज उतारे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है ना। अच्छा, एक और वीडियो में हमने देखा था, अभी थोड़ी दिन पहले हमने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर बताया गया था कि इंडिया की बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। आज अगर इंडिया बहुत कामयाब है, बहुत पावरफुल है, हर कंट्री का झुकाव उसकी तरफ हमें देखने को मिलता है, हर कंट्री सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ ही इंट्रैक्ट होता है, उस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है,
इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर इंडिया में जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने चाइना के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने थे जो कैंसिल आउट करके इंडिया के साथ करे हैं। तो मैं ये कहती हूँ सारे के पीछे उन्होंने बस एक लाइन में बता दिया कि इंडिया की बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है और ये जो इंडिया के साथ जो बहुत कुछ हुआ है ना, इससे इनके मुल्क ने, इनकी गवर्नमेंट ने, इनकी आवाम ने बहुत कुछ सीख लिया है। अब उनको पता है कि हमें कब कैसे किसको ट्रीट करना है, हमें कब कैसे बैड डिसीजन जो लिए गए हैं ना, तो उससे अब इनको गुड डिसीजन लेने की एक समझ आ गई है, एक अक्ल आ गई है। सबसे पहले तो खारजा पॉलिसी बहुत मजबूत है। देखिए ना, फॉरेन अफेयर्स जो इनके हैं, फॉरेन सबसे पहले आपने मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे। अच्छा, अब जो है एक बहुत बड़ी बदनसीबी कि जो मुल्क कर्ज़ में ज़्यादा डूब जाता है, जिसके मसाइल बढ़ जाते हैं, तो उसे कर्ज़ भी मज़ीद सख्त शर्तों पे मिलता है, सख्त शराइत। यानी कि इतना आसानी से होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि एक शख्स मजबूर है तो उस बेचारे को तो और सस्ता कर्ज़ दो, उसे तो बोलो कि यार ये ले ले, इमदाद के तौर पे ले ले, तेरे हालात ख़राब है। यहाँ पे ऐसा उलट सिस्टम है कि अगर आप देने के काबिल कम लग रहे हो, आपको कर्ज़ देना रिस्की है किसी के लिए, तो उल्टा वो आपको ज़्यादा कड़ी शराइत पे कर्ज़ दे रहा है। आपने देखा था सऊदी अरब ने हमें कर्ज़ दिया था, कड़ी शराइत, कितनी सख्त कड़ी शराइत पे, और आज तक हम डूब मरे ऐसे कर्ज, और आज तक हम ये कहते हैं कि सऊदीया हमारा बहुत ही अच्छा कंट्री। बहुत मैं एक और चीज़ सोचती हूँ, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अगर हम चाइना को देखें, चाइना बेस्ट फ्रेंड बनता है हमारा। यार एक काम करो, हमारा कर्ज ही उतार दो, आप इतने बेस्ट फ्रेंड बनते हो तो हमारे कर्ज उतार दो की आप बात कर रही हैं, 20% तो इनका कर्ज है, इनका है, वही माफ़ कर दो। देखिए ना, आप उतारने की बात कर रहे हो। आप हमारे सरमाया जो है, हमारा कैपिटल थोड़ा सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा आप रख रहे हो, गवादर आप ले चुके हो ऑलमोस्ट 99 ईयर्स की लीज पर, तो आप कैसे दोस्त हो? आप तो मतलब एक तरीके से दुश्मन तो हमें बाद में लूटेगा, आप तो दोस्त नुमा दुश्मन हो जो हमें पहले से लूट रहे हो। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से कंडीशन है, हाँ, जिस तरीके से। और सबसे अच्छी जो मैंने चीज़ देखी है ना, हमारे जो हालात ख़राब हुए हैं, मैं सिर्फ एक लाइन में आप लोगों को बताऊं, हमारी सबसे ज़्यादा जो गलती है, हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत ख़राब है। और आगे भी अगर हमारे हालात सुधर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम अच्छी डिसीजन मेकिंग करें, हमें पता हो कि हमें कब क्या करना है, किस मुल्क को कैसे ट्रीट करना है, किसके साथ कैसे चलना है, अपनी इकोनॉमी को कैसे उभारना है, कैसे ग्रो करना है। अगर हम ये ऑपोजिशन, ये दंगल, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये फसाद, ये पॉलिटिशियन को हट कर अगर मुल्क के बारे में थोड़ा सा सोच लेना, तो हमारे हालात वाकई आप कह रहे हैं सुधर सकते हैं और बहुत जल्दी सुधरेंगे, इतना टाइम लगेगा भी नहीं। बिल्कुल ये है कि थोड़ा सा दूर अंदेशी हो कि क्या फ़ैसला लेना चाहिए और इसका एंड रिज़ल्ट क्या आएगा। बिल्कुल। खैर, एक लेटेस्ट वीडियो जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त मईशत के, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।